हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ब्रेनो सॉल्यूशन। देखो बच्चों, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम एक्सरसाइज 1.5। ठीक है, तो देखो ये पहला क्या है तुम्हारे पास क्वेश्चन। यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 64 रेज टू द पावर 1/2। ठीक है, इसमें क्या होता है बेटा, अगर इस तरीके का लिखा होता है तो ये जो नीचे होता है दिस इज योर बेस। 64 क्या है यहाँ पे, ये तुम्हारी बेस हो जाएगी, और 1/2 क्या हो जाएगा, इसको तुम जो है इसकी पावर भी बोल सकते हो, ये इसको एक्सपोनेंट भी बोल सकते हो। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे जो एक्सपोनेंट है दैट इज 1/2। ठीक है, और बेस क्या है वो 64 है। इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करोगे, देखो मैं 64 को कैसे लिख सकती हूँ, 8 × 8, 8 8 जो 64 होता है। मैंने ऐसे क्यों करा बेटा, क्योंकि यहाँ देखो 2 है, स्क्वायर है ना, वो सॉरी स्क्वायर तो नहीं, हाफ है, यहाँ पे 2 है, तो मैंने इसको 8 × 8 लिख दिया। ठीक है, 8 8 जो 64, इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, 8 कितनी बार आया है, 2 दफ़ा है। ठीक है, तो मैंने 8 के ऊपर पार लगा दी 2। ठीक है, क्लियर। ये इस पूरे के ऊपर पार है 1/2। ठीक, अब देखो अगर तुम्हारे पास इस टाइप का कोई प्रॉब्लम होता है, a to the power m दिस होल रेज टू द पावर n, दो पार्स हैं, तो क्या होता है वो दोनों पार आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 2 × 1/2। ठीक है, तो हमने ये वाला लगाया फॉर्मूला। ठीक है, क्लियर है। अब देखो बेटा कुछ नहीं है तो मैं इसके नीचे 1 लिख देती हूँ। ठीक है, क्लियर है। अब क्या होगा, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, जिन बच्चों को ऐसी भी प्रॉब्लम है, कुछ बच्चे कहते हैं कि मैम अगर यहाँ पर प्लस, कुछ बच्चे क्या करते हैं, देखो अगर प्लस भी है ना बेटा तो वो ऐसे करके कट कर देते हैं, है कि नहीं। कभी मत करना, अगर प्लस है या माइनस है तो कभी कैंसिल नहीं होगा, पहले तुमको उसको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन तुम मल्टीप्लिकेशन में इसको डायरेक्ट भी जो है कैंसिल आउट कर सकते हैं। देखो मल्टीप्लिकेशन का साइन है, इसलिए हमने उसको डायरेक्ट कैंसिल कर दिया 2 से 2 को। ठीक है, चलो ये क्या हो जाएगा, 1 है ना, कुछ नहीं बचा, दैट मीन्स 1 है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 8 to the power 1 का मतलब क्या है, 8 को मैंने एक ही दफ़ा मल्टीप्लाई करा, दैट मीन्स इसका आंसर यहाँ पे कितना आ जाएगा, 8। ठीक है, क्लियर है। अब आ जाओ तुम इसके सेकेंड पार्ट पे। देखो यहाँ पर आपके पास है 632 रेज टू द पावर 1/2 है ना, तो 32 क्या हो गई तुम्हारी बेस हो गई, और यहाँ पे पावर क्या हो गई 1/5 हो गई। ठीक है, क्लियर है। अब देखो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं 32 के प्राइम फैक्टर्स निकाल लेती हूँ, है ना। तो देखो 2 1 2, 2 6 12, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2। ठीक, तो देखो कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई करा है, 1 2 3 4 5, मैंने 2 को जो है 5 दफ़ा मल्टीप्लाई करा है कि नहीं। तो मैं या तो इसको 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 कर सकती हूँ, है कि नहीं, इस पूरे के ऊपर रेज टू द पावर 1/5। या फिर मैं क्या लिख सकती हूँ बेटा, 5 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो मैं 2 के ऊपर पावर लगा देती हूँ 5। ठीक है, दिस होल रेज टू द पावर 1/5। फिर यही वाला फॉर्मूला लगाओ, एक पार के ऊपर दूसरी पार है, दैट मीन्स दोनों पार आपस में मल्टीप्लाई हो रही होंगी। ठीक है, कैंसिल आउट करो, कितना आंसर आ गया, 2। ठीक है, आसान है, अभी तक तो आसान है, वैसे ये वाला चैप्टर काफ़ी इजी है। ठीक है, अब देखो अगला है तुम्हारा 125 रेज टू द पावर 1/3। ठीक, 125 रेज टू द पावर 1/3, यहाँ पे तुम्हारी बेस कितनी हो जाएगी 125, पावर कितनी हो जाएगी 1/3। ठीक, अब देखो हम इसके प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा 5 से करो, 5 4 20, 2 बचा, 5 5 25। ठीक है, सही, सॉरी 5 2 10, आई एम सॉरी, 5 2 10, तभी तो देखो 125 है, 5 से करो ज़रा सा, 5 2 10, कितना बचा 2, नीचे 5 आया है ना, फिर 5 5 25, आई एम सॉरी। ठीक, चलो अब क्या करोगे तो 5 5 25, 5 1 5। ठीक है, मैं इसको 125 को कैसे लिखती हूँ, 5 × 5 × 5 दिस होल रेज टू द पावर 1/3। देखो 5 3 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैं इसके ऊपर 3 की पावर लगा देती हूँ। ठीक है, 1/3 तो तुम्हारे पास था ही। जब ये वाला फॉर्मूला लगाओ, एक पावर के ऊपर दूसरी पावर हो तो क्या करते हैं हम, सिंपल इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तुमको लिखना पड़ेगा तुमने कौन सा लगाया है, तो मैं इसको डिवाइड कर देती हूँ, ऊपर नीचे कैंसिल आउट कर देती हूँ, क्या बचा 5 रेज टू 1, दैट मीन्स 5 इज द आंसर। ठीक है, आसान है।
अब आओ इसके तुम क्वेश्चन नंबर 2 पर।